संवेदनशीलता के साथ, चाहे वो हमारी राज्य सरकार हो चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश हो, उनको भी संवेदनशीलता के साथ काम वेलकम करना है चाहिए। कि आप लोग ऑक्सीजन की सप्लाई पर भरपूर काम कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है, वो तस्वीरें एकदम दिल को चीर देती हैं जब हम देखते हैं कि एक पत्नी के सामने उसका पति चला जाता है, एक माँ के सामने उसका जवान बेटा चला जाता है। तो सच्चाई ये है कि हम अपने आम आदमी के लिए, जिसके पास हम वोट लेने जाते हैं, उस तक वो बात नहीं पहुंचा रहे हैं। सच ये है। सुप्रिया। प्रीति जी, मैं आ जाऊं? प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ प्रीति जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये वोट लेने जाने वाला विषय तो अलग है, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, आपने देखा है कैसे हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट खुले, उसको लेकर पीएम केयर्स के माध्यम से अभी करोड़ों रुपए आवंटित किए हैं प्रधानमंत्री जी ने। इससे पहले भी पीएसए के 162 प्लांट्स आवंटित हुए थे। कुछ राज्यों ने बनाए, कुछ राज्यों ने नहीं बनाए। देखिए, राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी आप कहना चाहता हूँ वैक्सीन। सुप्रिया, अब आप जल्दी से नोट कर लीजिए आखिरी दोनों जिम्मेदार, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट के पास अभी तक एक बार भी नहीं गई हूँ। स्वाति महेश्वरी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नहीं संबित, सच तो ये है कि देखिए, इस बात से हम नहीं मुंह फेर सकते हैं कि लोगों की जान चली गई है। कई लोगों के घरों में एक नहीं कई चिराग बुझ गए हैं। इस बात को हम किसी भी कीमत पर जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमारे पास वो सिस्टम नहीं था जिसकी वजह से हम उन लोगों की जान बचा पाते। हमारे पास बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, कुछ नहीं था हमारे पास। सच तो ये है। सुप्रिया, एक छोटा सा कमेंट आप दीजिए, उसके बाद मैं बाकी डॉक्टर पैनलिस्ट के पास जाना चाहती हूँ। प्रीति जी, ये तो गलत बात है ना, एकाधिकार तो नहीं हो सकता है कि संबित प्लीज, अब सुप्रिया को बोलने दीजिए। सच तो ये है कि आप दोनों एक दूसरे पर इतना ओवरलैप करते हैं कि व्यूअर्स को कुछ समझ ही नहीं आ पाता है। अच्छा, मुझे लगा कि आपने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने सुप्रिया से पूछा और उसके बाद मैं डॉक्टर पैनलिस्ट के पास जाना चाहती हूँ। और तौसीफ खान भी हमारे साथ हैं। जी सुप्रिया। प्रीति जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि तैयारी की जरूरत है, अभी भी तैयारी की जरूरत है। सुर्खियां से किसी को तगमा नहीं मिलने वाला है। हम पिछले एक साल में साइंटिफिक जो हमारा टास्क फोर्स था, वो फरवरी और मार्च में मीटिंग ही नहीं हुई। सीरो सर्वे इग्नोर किया गया। हेल्थ कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी का ये हटाया गया, उसको नजरअंदाज करा गया। अभी भी 162 प्लांट की बात थी, 33 ही बन पाए हैं। अपनी पीठ ठोक के गलत टाइम पर हम इस मंजर पे पहुंचे हैं। आज भी हम गलत कर रहे हैं। हमें जरूरत है सर झुकाकर काम करने की। हम आज भी सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। इस पर मैं संबित पात्रा से जरूर जवाब लूंगी। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना इंतजार किया। मेरा सवाल यह है कि अब हमारी जो स्थितियां हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, आगे हमें इन चुनौतियों से निपटने के लिए और क्या क्या तैयारियां करनी है, ताकि ये जो बीते दिनों हमने हालात देखे, ये दोबारा ना देखने पड़े। आप बीते दिनों में देखिए, 16 सितंबर के आसपास जो है हमारे यहाँ पर आंकड़े जो थे कितने कम, जो पीक हुई थी वो 98,000 की हुई थी, और अब आप देखिए पीक उससे 4 गुना ज्यादा पीक जा रही है। ऑलमोस्ट 3.5 लाख से ऊपर केसेस हो रहे हैं। तो पिछले दिनों को तो हम भूल जाएंगे, पिछले दिनों में तो हम कंफर्टेबल थे। इस वक्त मौतों का आंकड़ा देखिए, आज भी 2800 लोगों की मौत हुई है। देखिए, बड़ा संजीदा विषय है और इस विषय को शब्दावली में मेरे ख्याल से इसको उलझाने का कोई फायदा नहीं है। हमारे को बिल्कुल एक फोकस्ड वे में डिस्कस करना चाहिए कि लोगों की जो मौतें, यहाँ लोग मर रहे हैं, यहाँ कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं मेडिसिन नहीं, कहीं ये नहीं, लोगों की मौतें हो रही हैं। हमें उसको सकारात्मक बेस से उसको डिस्कशन करनी चाहिए कि हम करें क्या। और चाहे अपोजिशन है या चाहे रूलिंग गवर्नमेंट है, वो आपस में अगर एक दूसरे से वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप डालते रहेंगे तो उससे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, मेरी 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हमारा देश जिस त्रासदी से जा रहा है उसको हमें देख लेना चाहिए। इट इज अनप्रेसिडेंटेड। इस तरह की त्रासदी वर्ल्ड में किसी कंट्री में नहीं हुई है। हमने सारी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे रिकॉर्ड इस वक्त आ रहे हैं, जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं, वो किसी कंट्री ने कभी अचीव नहीं किए हैं। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। दूसरी चीज, हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए, और अगर कहीं पर थोड़ी बहुत कमी भी रह गई है, पेंडेमिक है, कहीं ना कहीं तैयारी में कमी भी रह सकती है, तो उसको देख के पूरा करना चाहिए। कोई भी एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं होनी चाहिए। एक भी व्यक्ति की मौत जो है वो इससे नहीं होनी चाहिए, किसी इंजेक्शन की कमी से। अब आप देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी और चैनल पे था तो पता चला कि दिल्ली की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 700 टन है, लेकिन दिल्ली वाले कह रहे हैं कि हमारे को 350 टन कह रहे हैं हमें मिल रही है। आप बताइए, 350 टन अगर ऑक्सीजन कम रहेगी तो मरीज मरेंगे ही मरेंगे।
और अगर मरेंगे नहीं, डॉक्टर संबित बात्रा भी डॉक्टर है, वो मेरी बात से एग्री करेंगे, अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से हम पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, उनकी ब्रेन डैमेज होगी, हार्ट डैमेज होगी या उनको किडनी में डैमेज होगी, तो हमारे को ये देख के चलना है, नंबर 1 तो ऑक्सीजन फटाफट बढ़ाएं, नंबर 2 अपनी मैन पावर को बढ़ाएं। मैं बताऊं, मैं कोविड का हॉस्पिटल चलाता हूँ, 18 घंटे मेरे डॉक्टर्स नर्सेज काम कर रहे हैं, वो भी एग्जॉशन की स्टेज पे आ गए। 15-20% को तो कोरोना हो गया, वो वैसे ही चले गए हैं और उनका लोड आ गया, ऊपर से वी आर गेटिंग फ्लड्स ऑफ पेशेंट्स। तो हमारे को अपनी मैन पावर को बढ़ाना चाहिए। मैन पावर बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार कोशिशें कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि 2 साल पहले जो रिटायर्ड हो गए हैं डॉक्टर, उनको फिर से मेन स्ट्रीम में इस मौजूदा स्थिति में लाने की जरूरत है। और सीडीएस के साथ मीटिंग भी हुई है, हम लगातार वो दिखा भी रहे हैं। डॉक्टर रवि, हमारे साथ पवन गुप्ता जी हैं। पवन गुप्ता जी, हम जिस तरह की स्थितियों में हैं, ये हम किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं और आगे कुछ उम्मीद दिख रही है कि हम इससे जल्द ही पार पा जाएंगे? देखिए, अभी मैं एक आम आदमी हूँ। एज ए डॉक्टर मैं अभी यही कह सकता हूँ कि डॉक्टर्स एज ए डॉक्टर हम लोग को जितना ज़्यादा डिप्रेशन में हम लोग जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग इतना ज़्यादा कभी नहीं गए थे। हम लोग अपने सामने लोग मरते हुए देख रहे हैं। वी आर सीइंग, वी आर जस्ट हेल्पलेस। हमें सरकार से या हमारे जितने भी लोग हैं पॉलिटिकल, इमैटेरियल की कौन से पॉलिटिकल ग्रुप से है, दैट इज इमैटेरियल। We need all the facilities that can be given to our patient, that should be made available, because all these facilities are being ruled by the administration. डॉक्टर्स के हाथ में कुछ नहीं है। पेशेंट्स, सभी लोग डॉक्टर को फोन करते हैं, हमारे पास पावर नहीं है कि हम पेशेंट को एडमिट भी कर सके। हम लोग केवल पेशेंट्स को देख रहे हैं। वी आर गोइंग इनटू डिप्रेशन एंड वी आर जस्ट सीइंग देम डाई एंड वी आर जस्ट सीइंग। अच्छा, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रायज सिस्टम हमें को लाना पड़ेगा। संबित को भी मैं ये कह रहा हूँ, ही इज ए डॉक्टर, वी नीड टू गेट अ ट्रायज सिस्टम कि किस पेशेंट को अंदर लेना है, किस पेशेंट को नहीं लेना, किस पेशेंट को कहाँ पर पहुंचाना है। वी नीड टू हैव अ ट्रायज हॉस्पिटल्स आल्सो कि ओके, दिस हॉस्पिटल इज फॉर द टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। पेशेंट्स आर गेटिंग पैनिक्ड। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंजेक्शंस है, इसका हम लोगों को बिल्कुल देखिए, एम्स का बिल्कुल गाइडलाइंस आया है, रेमडेसिविर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल द पेशेंट्स, बट इनवेरिएबली इवन गांव में भी कोई भी पेशेंट एडमिट हो जाता है, रेमडेसिविर डॉक्टर लिख देता है। सो वी हैव टू स्टार्ट ए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन फॉर ऑल द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग दिस पेशेंट्स, बिकॉज वी नीड टू हैव ए सिस्टमेटिक अप्रोच। जैसे कि यूके वालों ने अपना सिस्टमेटिक अप्रोच किया था गाइडलाइंस के साथ, उसी गाइडलाइन के साथ में हम लोग को चलना है, जिससे कि हमारे पास बहुत सारी जो शॉर्टेज है, दिस इज बेसिकली क्रिएटेड शॉर्टेज बहुत सारे इंजेक्शनों की। इतनी शायद इंजेक्शनों की जरूरत है नहीं। सो ये सारे फैसिलिटीज अगर हम लोग सही तरीके से, अच्छा अभी जो वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, मैं इसके ऊपर एक छोटा सा बोलना चाहूंगा। वैक्सीन सबको मिलना बहुत ही जरूरी है, तभी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। हमें लोगों से डिस्टेंस बना के रखना है। इसी बेसिकली वी हैव टू एक्ट। मैं आपको रोक रही हूँ और एक ऐसा सवाल जो अभी मुझे व्यूअर्स से आ रहे हैं लगातार, इस सवाल को कई व्यूअर्स